और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव जयपुर के दौरे पर है। राजस्थान सीएम भजनलाल से उन्होंने मुलाकात की है। जल विवाद को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी इसके बाद सामने आया। कहा कि नदियों के जल बंटवारे के संबंध में निर्णय लिया जा रहा है। दोनों राज्यों के लाखों किसानों का जीवन बदलेगा। निर्णय से पर्यटन और उद्योग जगत में भी विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। नदियों के जल बंटवारे के निर्णय से मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ होगा। पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों के जल बंटवारे को लेकर निर्णय लिया जा रहा है। तो ये बात उन्होंने मुलाकात के दौरान मीडिया से बातचीत में कही है। और नदियों के जल बंटवारे को लेकर के दोनों के बीच चर्चा हुई है। दोनों राज्यों के लाखों किसानों का जीवन बदलेगा। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है। हमारी नदियों के जल की राशि का आपस का वर्षों पुराना कोई मामला है, जिसमें पार्वती, काली सिंध, चंबल इन नदियों के जल के बंटवारे पे कुछ निर्णय करने जा रहे हैं। निर्णय न केवल दोनों राज्यों की बेहतरी के लिए होगा, बल्कि लाखों किसानों के जीवन बदलेगा। नई नई विकास की संभावना, पर्यटन से लेकर के उद्योग और अनेक क्षेत्रों में नए विकास के दरवाजे खोलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक पटेया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जल विवाद को लेकर के चर्चा हुई है। क्या हल निकाला गया? कोई विस्तार से जानकारी इस पर सामने आई है आपके पास? देखिए, 3 नदियां जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबे समय से विवाद का जो है कारण रही है। इन तीनों नदियों के जल को लेकर लंबे समय से विवाद होता रहा है दोनों राज्यों में। और सिंध नदी की बात करें या पार्वती नदी की बात करें या चंबल नदी की बात करें, ये तीनों नदियों का जो जल है उसको लेकर दोनों राज्य जो है अक्सर जो है इस विषय पर जो है बातचीत तो होती रही, लेकिन फैसला अभी तक नहीं हो पाया। अब मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार और राजस्थान में भाजपा की सरकार है। और ऐसे में एक बार फिर जो है ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जल विवाद को लेकर जो है वो स्थिति स्पष्ट हो जाए। और इसलिए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जयपुर पहुंचे हैं। वहां पर मध्य प्रदेश के जो है जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और जो राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहां के जल संसाधन मंत्री और वहां के मुख्यमंत्री की बैठक आज हो रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले जल विवाद को लेकर होने की संभावना है। कि क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये स्थिति निर्मित हो रही है, प्रयास कई बार हुए लेकिन जो है समाधान नहीं निकला, लेकिन इस बार ये स्थिति है कि समाधान निकल रहा है। बिल्कुल। एक मुख्यमंत्री ने ये भी कहा यहाँ पर कि निर्णय से किसानों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। एक बार समझना चाहते हैं आपसे, किसानों को कितना और कैसे लाभ मिल सकता है इस निर्णय का? देखिए, एक लंबा जो कॉरिडोर है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह ही राजस्थान से भी छूता हुआ मध्य प्रदेश का है। और ऐसे में एक लंबी सीमा जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो है उसके बीच जो इन नदियों के जल से वहाँ के किसान जो है वो लाभान्वित हो गए। इन नदियों पर बनने वाले बांध हो या अन्य परियोजनाएं हैं, उससे दोनों राज्यों के जो किसान हैं वो लाभान्वित होंगे। और कई बार ऐसी स्थिति में बड़ी परियोजनाएं जो है लंबे समय तक पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि 2 राज्यों का मामला होता है। ऐसे में अब जो है जिस तरह गुजरात और मध्य प्रदेश के जल विवाद को पिछले कह सकते हैं कि गुजरात सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने प्रयास से जो है हल किया था, ठीक अब उसी तर्ज पर राजस्थान और मध्य प्रदेश एक बार फिर जो है प्रयास कर रहे हैं कि तीनों नदियों के जल से जो जल को लेकर जो विवाद है वो शांत हो और उसके बाद जो है वहाँ के किसानों को वहाँ इन तीनों नदियों के पर बनने वाली सिंचाई परियोजनाओं से लाभ हो। और इसलिए जो है एक बार फिर प्रयास दोनों ही सरकारों ने शुरू कर दिए। बिल्कुल। एक तो इस पूरे मामले पर आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।